Hello guys, welcome back to my new video on Skill India Academy YouTube चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे हम रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में हम यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। साथ में रीजनिंग के भी कुछ हम चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर के बारे में। ब्लड रिलेशन के ऊपर हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। क्योंकि अगर मैं आज आपको जो भी सब कुछ बताऊँगा और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देख रखी होंगी तो आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सारा मेथड मैं आपको उन वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, को अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो सारी बातें आपको पिछली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपनी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ब्लड रिलेशन के चैप्टर में आपसे 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये तो बता दूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ताकि आप अपने एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें। तो मैं आपको बताता हूं, ब्लड रिलेशंस के 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला तरीका हुआ वो तो हमारा होता है पजल, यानी कि पहेली। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे पहेली के रूप में। कैसे? उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे किसी फैमिली में, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, मतलब किसी फैमिली में कुछ 6 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर हैं या 5 मेंबर्स हैं, इस तरह से आपको दिया होगा। फिर इसमें यह दिया होगा ए बी का भाई है या सी का पिता है, या फिर आपसे ये दिया होगा डी बी की बहन है, या इस तरीके के कुछ दिया होगा। साथ में बाद में आपसे ये पूछ लेंगे कि बताइए ए डी से किस प्रकार संबंधित है। आपसे इस तरह से पूछ लेंगे। ये मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने ये बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तरीका ये होता है क्वेश्चंस का, इसके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा तरीका जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो दूसरा तरीका है हमारा पॉइंटिंग फॉर्म वाला। पॉइंटिंग वाला कैसे? उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से, रियान बिहान की माँ के बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, और फिर उसमें आपसे आगे की बात पूछ लिया जाएगा कि रिहान किस प्रकार बिहान से संबंधित है। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि तिलक का परिचय कराते हुए सुधीर ने कहा कि वह मेरे बहन के एकमात्र भाई का पोता है। ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उनके हमें आंसर बताने पड़ेंगे कि इसमें इन 2 लोगों में क्या रिलेशन हो रहा है। तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा तरीका ये होगा कोडेड फॉर्म का। कोडेड फॉर्म। अब कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन कैसे होते हैं? ए प्लस बी बराबर ए भाई है बी का, ऐसे लिख देंगे। या फिर लिख देंगे ए गुणा बी बराबर ए पिता है बी का, है ना। ऐसे करके कुछ भी लिख देंगे। मतलब ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ना कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन बताया। तो ये 3 तरह से ही क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। सिर्फ इनमें ही टाइप वाइज और क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पजल के 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म के भी 2-3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कोडेड फॉर्म के भी 2-3 तरीके के क्वेश्चन बना लेंगे। जो भी बनाया जाएगा इन 3 तरह से ही बनाया जाएगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पजल फॉर्म के। तो आज की वीडियो में हम पजल फॉर्म से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो सब जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंटिंग फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे बाद में कोडेड फॉर्म की।
सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे विस्तार से। बेफिक्र रहिए, आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर पक्का कराने की गारंटी मेरी है। आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं में मैंने आपको तरीका समझाया है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पजल फॉर्म की, कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, उसके बाद हम मिल के उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मेरे साथ ही आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तरीका तो मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए आपको अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद साथ में ही हम अटेम्प्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन का आंसर हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देखिए, एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे? अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको पहले जाके देखना है। उसमें हमने ये बताया है किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम हमें उसका एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिससे हम आपस में उनका क्या रिलेशन बन रहा है वो बनाना होता है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। जो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी सिर्फ इसका हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है, जिससे हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमें दे रहा है, एक परिवार में A, B, C, D, E व F सदस्य हैं। कितने सदस्य? 6 सदस्य हुए, जिनमें 2 युग्म तो विवाहित हैं, मतलब 2 की शादी हो चुकी है। तो उसमें जो उनका दिया है किस तरह से रिलेशन है, ये है D A की दादी है व B की माता है। तो सबसे पहले हम इसे बनाना तैयार करते हैं। तो D कौन है? A की दादी है व B की माता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे D। सॉरी, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे D को। तो D कौन है? A की दादी है। तो एक जनरेशन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद एक जनरेशन और नीचे आएंगे। तो हम यहां पर A को लिख लेते हैं। A की दादी है। A का जेंडर दिया है क्या? नहीं। D का जेंडर दिया है? जी दिया है। D A की दादी है। तो दादी को कैसे करते हैं हम? इस तरह से। किसकी दादी है? A की दादी है। तो A हमारा ये हो गया। एक जनरेशन यहां पर भी हमें बनाना पड़ेगा। तो A के यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि यह ऊपर जो है इनके जो या पिताजी को दर्शाना पड़ेगा। तो ये हमारे इनके हो गए पिताजी। क्या लिखें इसके बीच में? हमें इसका इनका पता हुआ है क्या? इनके पिताजी कौन है? तो हाँ, ये लिखा हुआ है, वह B की माता है। तो B हमारा यहां पर आएगा। अब हमारी एक चीज यहां पर ये आ रही है कि जो B है वो हमारे मेल हैं या फीमेल हैं, ये अभी तक आगे इसमें दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर B को इस तरह से लिख लेते हैं यहाँ पर ही। आगे हम देख लेंगे कि कंफर्म कर लेंगे कि क्या इसका जेंडर जो है वो मेल ही है। तो चलिए, यहाँ तक की हमारी बात हो गई। तो देखिए, समझिए, D A की दादी है। तो A की दादी यहाँ पर होगी पिताजी, पिताजी की माताजी जो होगी तो दादी हुई। ठीक है, A की दादी। तो A हमारा यहाँ पर आ गया नीचे। B की माता है तो B ये है और इनकी माताजी ये हो गई। यहाँ तक की बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। C B की पत्नी है। C कौन है? B की पत्नी है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया, क्योंकि C जो है ये पत्नी है। तो B कौन हुआ? पति हुआ। तो पति कौन होता है? मेल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर B को, यहाँ पर C को बना देंगे। तो C कौन है? पत्नी है। तो ये यानी कि हमारी हुई फीमेल। तो फीमेल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और बीच में हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे, क्योंकि अगर प्लस का निशान हम नहीं लगाएंगे तो ये आपस में भाई बहन माने जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बताते टाइम पे समझा चुका हूं। तो यहां तक का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। C B की पत्नी है जो बन चुकी है, ब F की माता है। अब हमें ये और लिखना है यहाँ पर, कौन? F की माता है। तो A की माता भी B है और A की माता भी C है, तो F की माता भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर F लिखेंगे। ये हम यहाँ पर F लिख दिया। अभी इनका हमें जेंडर इतना हमें पता नहीं है कि इनका जेंडर क्या है। अब इसमें देखते हैं, F E की पोती है। तो F कौन है? E की पोती है। तो E कहां पर है? E हमें कहां पे लिखना होगा? तो E लिखना होगा हमें यहां पर, क्योंकि F जो है वो पोती है। तो इसका जेंडर तो हमें पता चल गया कि ये हमारी एक
फीमेल है, तो यहाँ पर ई है, तो अब ई का जो जेंडर है वो हमें पता है, ये क्या हुआ सीधा सा, अगर ये हमारे ये फीमेल है तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा मेल। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे बनाएंगे और बीच में हम क्या कर देंगे, बीच में हम प्लस का निशान लगा देंगे क्योंकि ये दादा दादी हुए इन दोनों के। तो इतना हमारा स्ट्रक्चर ये बन चुका है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एक बार फिर से समझ लेते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है, डी ए की दादी है। अब देखिए डी जो है ए की दादी है, क्या डी ए की दादी हुई, ए यहाँ पर है, ये इनके पिताजी हुए, पिताजी के बाद ये डी हुए, यानी कि तो दादी कंफर्म हो गई। बी की माता है, बी की माता है क्या, बिल्कुल सही है, बी की माता हो रही हैं। अब इधर देखें सी बी की पत्नी है, तो ये हमारा देखेंगे कि बी की पत्नी है क्या सी, बिल्कुल सही है, सी की बी की पत्नी है ये सी। एफ की माता है, एफ की माता हो रही है क्या, जी हाँ, ये इनके पिताजी हुए और ये इनकी माता हुई, बिल्कुल सही है। एफ ई की पोती है, क्या बिल्कुल पोती है क्या, तो एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ई यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि एक जनरेशन ये एक जनरेशन ये आगे हो गए, तो ये दोनों इनके दादा दादी हुए। तो इतनी बातें हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमसे किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम तुरंत इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ये लिखा हुआ है इसे मिटा देता हूँ। इसे मिटाने के बाद में वहाँ पर एक क्वेश्चन जो भी इन्होंने पूछे हैं वो लिख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम बना चुके हैं, तो हमें इस क्वेश्चन की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। तो देखिए ये उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही ये कुछ क्वेश्चन हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो हमें सबसे पहले जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हमें देना है कि सी का ए से क्या संबंध है। तो आप मुझे बताइए, ये सी है और ये ए है, इनका आपस में क्या संबंध है। तो देखिए ये हमारा ए है, इनके जो पिताजी हैं वो कौन है, बी, और इनकी जो माता जी हैं ये कौन हुई, क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है, ये इनकी पत्नी है सी, तो कौन हुई इनकी माता जी, सी। तो सी कौन हुई, माता। तो क्या दादी है, गलत। क्या पुत्री है, गलत। बहन, गलत। कौन हुई, माता जी। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान और देना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, कि सी का ए से संबंध बताना है। तो सी का संबंध बताना है, तो ये जो सी है ना इसके बारे में बताना है, ना कि ए का बताना है। कभी आप ये लिखो कि ये पुत्र या पुत्री, कभी इस आंसर को लगा दो कि हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं कि जी पुत्री हुई, लेकिन हमें पुत्री का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, सी का संबंध पूछा। तो सी के बारे में पूछा है कि आखिर सी कौन है, ए का, तो सी कौन है, माता है, इसलिए हमने माता पे इस पे निशान लगाया। एग्जाम में जब क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी जल्दी में, क्योंकि समय तो नहीं हो पाता इतना, तो जल्दी जल्दी में हम पुत्री और माता और पुत्र या माता इसमें हम थोड़ा सा गलत कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कुल कितनी महिलाएं हैं। तो कितनी महिलाएं हैं, 1 2 3, कितनी महिलाएं हुई, 3। तो कुल कितनी महिलाएं हुई, 1 2 3। तो पहला दूसरा ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। तो ये हमारा इसका दूसरे का आ गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि विवाहित युग्म कौन से हैं, कितने हैं। तो कितने युग्म हुए विवाहित, एक तो ये वाला युग्म हुआ, दूसरा ये वाला हुआ। क्या ये वाले भी हैं, नहीं, क्योंकि ये आपस में भाई बहन या बहन बहन इस तरह से हैं, तो ये विवाहित युग्म नहीं है। तो कितने युग्म हुए, 2 युग्म हुए विवाहित। कौन कौन से, डी और ई, और कौन सा दूसरा, बी और सी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख रखा है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कौन मेल होंगे कौन फीमेल होंगे और कौन हमारे जनरेशन से एक ऊपर होंगे या जनरेशन से नीचे होंगे, अगर ये आपने सीख रखा है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। और ये सीखने के लिए आपको पिछली 2 वीडियोस शुरू से देखनी पड़ेंगी। 15-15 या 20-20 मिनट के समथिंग वीडियोस हैं, आपको वो देखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप ये इतनी आसानी से क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, किस तरह से अपना स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इस सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हैं लिख के, इसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे
लेकिन पहले हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन देंगे उस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। ए भाई है बी का, तो ए का जेंडर हमें डिफाइन किया गया है और बी का जेंडर हमें अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि ए तो भाई है लेकिन बी का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए लिख लेंगे और यहां पर बी लिख लेंगे, क्योंकि भाई और दोनों जो भाई होते हैं एक ही जनरेशन के होते हैं, इसलिए आपस में बराबर में लिखा गया है। तो ए का जो जेंडर डिफाइन हो गया, यानी कि ये है हमारा इस तरह से मेल, और ये अभी तक हमने नहीं लिखा लेकिन आपस में लिखा है, मतलब ये आपस में भाई हैं, एक ही जनरेशन के लोग हैं। अब देखिए सी पिता है ए का पिता कौन हुआ, सी, तो बी का भी ऑटोमेटिक सी ही होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सी। तो सी को हम क्या करेंगे, फिर से क्योंकि मेल है तो हमने इन्हें इस तरह से ट्राइंगल में बनाया। अब डी भाई है ई का, तो अब यहां पर हम एक चीज ये देखेंगे कि यहां पर ना तो डी है और ना ही ई है, यहां पर तो दिक्कत हो गई। लेकिन हम क्या करेंगे, इस लाइन को अभी इस तरह से छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ई पुत्री है बी की, तो अब यहां पर देखिए बी दिया हुआ है, तो ई कौन है, पुत्री है, किसकी, बी की। तो ई का जो जेंडर डिफाइन कर दिया और बी का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं किया, कोई नहीं, हमें जेंडर पे अभी इतना जाना ही नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, ई पुत्री है बी की, तो पुत्री को क्या करते हैं, एक जनरेशन नीचे लिखते हैं। तो यहां पर हमारा हम लिखेंगे यहां पर ई को, ई कौन है, पुत्री, तो हमने इस तरह से यहां पर ये बना दिया क्योंकि ये फीमेल है। तो इतना हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब जो हमने लाइन छोड़ी थी अब उसे देखते हैं। तो डी भाई है ई का, तो यहां पर हम देखेंगे डी कौन है, भाई है, तो यहां पर लिखेंगे हम डी, और इसे इसका क्योंकि जेंडर डिफाइन किया गया है तो इसे हम इस तरह से त्रिभुज में बंद कर देंगे। इसके बीच में हम यहां पर प्लस नहीं लगा रहे, अगर प्लस लगा देते तो पति पत्नी शो होता। तो इतना हमारा ये स्ट्रक्चर बन के आया। अब इसके माध्यम से ही हमें क्वेश्चन के आंसर अब देने होंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके आंसर इसमें पूछे गए हैं। क्या पूछा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का अभी जवाब देते हैं, क्योंकि बाकी तो आप बता ही दोगे। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि डी और सी में क्या संबंध है, तो आप बता सकते हैं कि डी तो जो है इनका पोता हुआ और ये दादाजी हुए, तो आप बता सकते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन हमने पूछा, ये बताइए बी डी से किस तरह से रिलेटेड है। तो बी और डी में अगर संबंध हमसे कोई पूछे तो कैसे बताएंगे, सीधा सा आप बता सकते हैं कि ये इनके भाई हैं, ये इनके पिताजी हुए, डी के पिताजी कौन है, ए, और ये कौन है, ये भी इनके कौन हुए, ये भी इनके, क्योंकि आपस में ये भाई थे, तो या तो ये इनकी बुआ हैं या फिर हमारे इनके चाचा ये हो सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे डिफाइन, भाई क्वेश्चन में या तो चाचा दिया होगा, आंसर में या तो चाचा दिया होगा या फिर बुआ दी होंगी, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो ही इसका आंसर होगा। अगर चाचा दिया है तो भी चाचा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका जेंडर तो डिफाइन किया नहीं गया। अगर यहां पर हम इसका जेंडर डिफाइन कर देते तो ये चाचा हो जाते, और अगर इनका जैसे मतलब कि अगर मेल होते तो चाचा हो जाते, और अगर फीमेल होते तो ये हमारा बुआ हो जाते। तो यहां पर क्योंकि ये आपस में भाई हैं, ये भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं, तो इसलिए इसका जेंडर हमें क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर, जैसे उसमें ऑप्शन दिए होंगे उस हिसाब से हम इसका आंसर दे देंगे। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि डी किस तरह से रिलेटेड है, तो सीधा सा आंसर है इसका भतीजा, क्योंकि ये तो दे रखा है, अब बुआ हो तो भी भतीजा, चाचा हो तो भी भतीजा, तो यहां पर ये हमारा इसका भतीजा आंसर आएगा। दूसरा अगर ये पूछ ले कि डी, हाँ डी का अंकल कौन है, बता सकते हैं भाई अंकल, अगर अंकल दिया है तो समझ जाएंगे कि कौन है, भाई ये तो पिताजी हैं और ये इनके भाई हैं, तो इसमें आंसर आराम से दे देंगे कि चाचा, क्योंकि हम पहले आपको बता रहे हैं कि आंसर देते टाइम पे ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। अगर आपसे बुआ दिया हुआ है तो आप बुआ भी निशान लगाएंगे, अगर चाचा दिया हुआ है तो चाचा निशान लगाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, बताता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चाचा भी दिया हो और बुआ भी दिया हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो देखिए
आपने बहुत ही आसानी से जो पजल फॉर्म है तो पजल फॉर्म को आपने करना सीख लिया होगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बनाना तो पहले से ही सीख रखा है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आता है तो कितना भी बड़ा अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे तो आप उसका चुटकियों में आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बना के सब कुछ समझ रखा है। तो यही एक सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन का आंसर देने का। तो मुझे लगता है कि आपको पजल बनाना भी, आपको पजल वाले क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर देना भी आपको आ गया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं इस चैनल पे, आती ही रहती हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन के, उसके बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।